तो अभी हम बैठे हुए हैं बैर विधानसभा क्षेत्र की मेहरावर ग्राम पंचायत में। पंचायती राज चुनाव नज़दीक हैं और अभी सरकार ने तारीखों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन कैंडिडेट वर्तमान में मैदान में उतर चुके हैं। बहुत सारी जगह पे कैंडिडेटों ने पोस्टरबाजी भी स्टार्ट कर दी है। हर जगह आपको पोस्टर देखने को मिल जाएंगे ग्राम पंचायतों के अंदर। ऐसा ही कैंडिडेट युवा हमारे साथ मौजूद है, पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ में काम कर रहा है अपने पंचायत के अंदर। का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आप हमारे यहाँ पधारे। आपके चैनल को और आपको साधुवाद। उत्तम जी, आप अच्छा खासा आपका काम भी चल रहा है, लेकिन अचानक से कैसे ग्राम पंचायत चुनावों के बारे में आपके दिल में आया कि नहीं, मेरे को ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना है? पुष्पेंद्र जी, मेरा चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो काम से हटके है। काम मेरा बहुत बढ़िया है और ईश्वर ने मुझे जीरो से लेके यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत शानदार मेरा काम है और भी काम मैंने भगवान की कृपा से दूसरा डाला हुआ है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के साथ रह रह के मेरा मन अपनी ग्राम पंचायत को लेके, यहाँ के लोगों को लेके ऐसा बना कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा गांव आगे चल के और हमारे गांव की अच्छी खासी पहचान बने, गांव में अच्छे कार्य हों और एक आदर्श ग्राम पंचायत, जो सरकारें कहती हैं कि आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे, तो मेरा उद्देश्य यह है कि हम एक बहुत अच्छी ग्राम पंचायत बनाएं, युवाओं के साथ मिलके, बुजुर्गों के साथ मिलके। मेरा युवाओं में, बुजुर्गों में, जहाँ भी मैं बैठता हूँ, बहुत अच्छे मेरे गहरे संबंध हैं बुजुर्गों से, युवाओं से। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर एक ऐसी ग्राम पंचायत बनाएं जो लोगों में मिसाल कायम हो सके। क्या लग रहा है सर, किन किन मुद्दे पे आप चुनाव में जाने वाले हो और क्या क्या आपके गांव के ऐसे मुद्दे हैं जो एक सरपंच के लिए होने चाहिए कि उनको ठीक करना चाहिए था, जो अभी तक किए नहीं गए? सरपंच ज़्यादा बड़ा तो कुछ कर नहीं सकता, और अगर सरपंच के अंदर ताकत हो तो बहुत बड़ा कर सकता है। मैंने पिछले 10-15 साल से मैं लगा रहता हूँ, कोई भी ग्राम पंचायत संबंधित काम हो या और भी कोई युवाओं से संबंधित काम हो, कुछ कार्य मैंने ग्राम पंचायत में करवाए हैं। हमारे यहाँ एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें हम छोटे छोटे से थे, पढ़ने जाते थे। 6वीं से 8वीं तक हमने स्कूल की शिक्षा वहाँ ली है। तो वो स्कूल बहुत एकदम जर्जर स्थिति में था, बहुत स्थिति ख़राब थी, उसमें पाटोरें थी, पानी भर जाता था। तो हम जब पढ़ते थे तो हमने वहाँ समय निकाला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम काम धंधा करने लगे, ईश्वर ने हमें अच्छा, बिजली विभाग में बहुत शानदार कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, बयाना तहसील में 1 नंबर का कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। तो स्कूल में जा के मैं देखता था कि यार स्कूल के बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो मैं वहाँ जाता था। आपकी तरह मेरे पास ये सब कुछ नहीं था, लेकिन मोबाइल से मैं वीडियो बनाता था, बच्चों को इकट्ठा कर लेता था, हाथ ऊपर के करवा के, कभी अर्धनग्न करवा के। मैंने बहुत सारी मेहनत की है और उस मेहनत का फल ये मिला कि हमारे स्कूल में बहुत शानदार बिल्डिंग है। आप जाके देखोगे, मैं बहुत खुश रहता हूँ जब ऐसे काम होते हैं। और ये सब कुछ हमने सीखा है कर्नल बैंसला साहब से। कर्नल साहब के नज़दीक हम खूब रहते थे जब 2006 से और लास्ट तक 2020 तक जो आंदोलन हुआ था उस तक हम रहे। तो उनसे हमने एक चीज़ सीखी थी कि हम अगर कहीं पैर रखें तो उसको तब तक ना हटाएं जब तक वो काम मंजिल तक नहीं पहुंच जाए। वही मेरा काम है। मेरे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। आज भी ग्राम पंचायत में एक भी गांव ऐसा नहीं है मेरा जहां पानी ना भरा हुआ। सबसे, चाहे रिश्तेदार आए, चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी आए, कोई भी आए, हर गांव में पानी भरा हुआ है। कारण सरपंचों ने, जो पूर्व सरपंच रहे हैं, उन्होंने कोशिश की। मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उन लोगों के जो काम थे उनको लोगों ने सक्सेस नहीं होने दिया, या फिर कुछ कमियां उनसे रह गई जिससे वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो मैंने जो मिशन और विज़न बनाया है वो ये है कि मैं बहुत शानदार तरीके से ग्राम पंचायत में नाली निर्माण करवा करके, या फिर जगह खाई खोद करके, या पाइपलाइन द्वारा
पूरी ग्राम पंचायत का जो पानी है, हमारे यहाँ पानी को ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो गंगा माँ नीचे है, गंभीर नदी, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना। 100-200 मीटर अगर हम पाइपलाइन से या कैसे भी पानी ले जाएंगे तो प्रत्येक गांव का पानी नदी में जा सकता है। पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा है सड़कें जहाँ नहीं हैं, जहाँ इंटरलॉकिंग के द्वारा या सीसी रोड बनवा कर जैसे भी हम कर सकते हैं वो सुविधा हम गांव में करवाएंगे। और जो शुरू से हम 10-15 साल से जिस चीज़ से हमें लोग जानने लगे हैं, जिस चीज़ से लोगों से हमारा जुड़ाव हुआ है, वो है शिक्षा। शिक्षा के लिए हम अब भी भरपूर कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा जब पद होगा तो पद का माहौल पुष्पेंद्र जी अलग होता है। नहीं उत्तम जी, मैं जो आजकल मैं अभी कुछ टाइम पहले एक ग्राम पंचायत टूर पे था, हर एक गांव में जा रहा था, तो मेरे को देखने को मिला था कि आज 21वीं सदी के भारत में लोग बाग बिजली, सड़क और पानी, 3 चीज़ों के लिए आज भी तरस रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा आप इन तीनों पे खरा उतरोगे। सर, मैं मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहता हूँ, बिजली विभाग में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे गांव का एक भी व्यक्ति बयाना में बिजली के काम के लिए आज तक मेरे अधिकारियों को ऑफिस में जाता ही नहीं। तो पहला मुद्दा तो जो बिजली है वो तो मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस डिपार्टमेंट का काम है। और मेरे गांव की जो बिजली की व्यवस्था है वो आप अगर जाओगे देखोगे तो जैसी मेरे गांव की बिजली की व्यवस्था है शायद बहुत से गाँव में नहीं मिल पाएगी आपको। दूसरा पानी के लिए सरकार ने भी कोशिश की है। जेजेएम की जो टंकियां बनाई हैं या बोर लगाए हैं, उनमें कुछ कमियां रह गई हैं, जिनको लेके मैं जिला कलेक्टर तक कई बार मिला हूं, एसडीएम से भी कई बार मुलाकात की है, डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारियों से भी कई बार बात की है। तो बिना पद के मैं कई बार जाके, मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां यहाँ रखी हुई हैं, तो मैंने खूब कोशिश की है, लेकिन अधिकारी भी कुछ नहीं करते हैं। और जो मेन जिनकी जिम्मेदारी होती है, मैं अभी आपको एक वाकया सुना देता हूँ यहीं का। मैं राजसमंद में था, तो मेरे गांव में एक रोड बनी है नई, मेरी समाज का ही ठेकेदार है, लेकिन उसने जो काम किया है वो बहुत गलत किया है। अधिकारियों से हमारी खूब बातें हो ली, आम आदमी के अधिकारी यहाँ सुनते नहीं हैं बयाना में। मैं सारे अधिकारियों पर आरोप है मेरा ये कि ये लोग बिल्कुल ना देखते हैं। अब जाके अगर कोई देखे तो उस रोड को बने हुए 10 दिन नहीं गए, मैं रोज़ाना बयाना आता जाता हूँ। उस रोड से जो डामर इन्होंने डाली है वो डामर बिल्कुल उखड़ चुकी है, और धीरे धीरे करके वो मुश्किल से 5 या 4 महीने में, जब तक हम सरपंच बन पाएंगे भी नहीं, तब तक ये सड़क उखड़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उलझे हुए हैं।